डे टू डे लाइफ में बजट्स मैनेज करना पसंद है, डेली बेसिस पे कैश फ्लो का इन एंड आउट देखना पसंद है, रिसोर्स को एलोकेट करना पसंद है, लेकिन कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स नहीं करना है या कोई जैसे CA CS के कोर्सेज होते हैं ना 3-3 4-4 साल के, उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। बट ग्रेजुएशन भी हो गया है एंड मास्टर्स भी हो गया है कॉमर्स रिलेटेड फील्ड में। ऐसा कोई करियर ऑप्शन अवेलेबल है जो इन सारे कैटेगरीज को मैच कर सके। यस, ऐसे ही आज करियर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बजट एनालिस्ट। प्रोफेशन जो होगा आपका, इसका नाम है बजट एनालिस्ट। एंड बजट एनालिस्ट क्या होते हैं, किस तरह से आप बन सकते हैं, क्या क्राइटेरियाज को फुलफिल करने होंगे, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले, दिस इज साइमा शेख, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर। एजू क्रॉसरोड के इस न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि बजट एनालिस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज़ हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज़ एज एन एजुकेशनल क्राइटेरियाज़ क्या क्या है। अगर आपका 10th हो चुका है ना, अगर आपका 12th भी हो चुका है, तो आफ्टर 12th ही आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो। जैसे CET दे सकते हो, नेट दे सकते हो, या SNAP की जैसे बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं स्पेशली अकाउंटिंग रिलेटेड, उस तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे सकते हो। एंड उसके साथ साथ आपको बैचलर डिग्री भी करनी होगी। बैचलर डिग्री या फिर 12th की डिग्री जो होगी आपकी, वो कॉमर्स रिलेटेड फील्ड से होनी चाहिए। एंड स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स ले सकते हो आप उसमें, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, देन स्टैट्स, और इस तरह के ऐसे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आप बैचलर डिग्री ले सकते हो। बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो एंड किसी कंपनी में एज एन बजट एनालिस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। इंटर्नशिप स्टार्टिंग में जब आप करोगे तो वो आपको मेक श्योर करना है कि वो सिर्फ आप तब उस टाइम पे एक्सपीरियंस के इस पे फोकस करो एंड ना कि आपके रेम्यूनरेशन पे। एंड जब आपको एक अच्छी एक्सपीरियंस हो जाती है, आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है, देन डेफिनेटली आप टॉप कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से बैचलर डिग्रीज एंड कुछ एडवांस कोर्स, हाँ अगर आपको और थोड़ा वैल्यू एडिशन करना है खुद के पोर्टफोलियो में, तो डेफिनेटली आप कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज भी कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं CFA कर देते हैं, CIA कर देते हैं, ऑडिटरी जैसे कोर्सेज करते हैं, टैक्सेशन जैसे कोर्सेज करते हैं। तो वो करने के बाद भी आप मतलब वो करते करते भी आप इस तरह से बजट एनालिस्ट के लिए जा सकते हो। रेलेवेंट स्किल्स जो लगेंगे आपको बजट एनालिस्ट बनने के लिए, तो वो कुछ ऐसे होंगे कि आपका फाइनेंशियल एनालिसिस का जो एनालिसिस स्किल्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, बजटिंग सॉफ्टवेयर स्किल्स स्ट्रांग होने चाहिए, आपका पर्सनैलिटी आपको ऐसा रखना है जो अटेंशन टू डिटेल हो, यानी डिटेल्स पे भी ध्यान देता हो, आपका कम्युनिकेशन सॉफ्ट एंड स्मूथ होना चाहिए, एंड आपके एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। जैसे मैंने बताया, इंटर्नशिप कर सकते हो या किसी कंपनी में इनिशियल बेस पे आप एक्सपीरियंस के लिए काम कर सकते हो। डेफिनेटली आपको नेटवर्किंग स्ट्रांग बिल्ड करना पड़ेगा एंड उसके साथ साथ आपके पोर्टल्स पे, रेज्यूम्स पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स भी डालते रहने पड़ेंगे। इस तरह से ये कुछ स्किल्स थे जो आप रख के बजट एनालिस्ट बन सकते हो। नाउ देख लेते हैं कि बजट एनालिस्ट के लिए क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं या क्या क्या स्किल्स होते हैं जो उनमें होने चाहिए। तो एज आई सेड, एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रैटेजीज, थिंकिंग स्ट्रैटेजीज आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, एंड इस तरह से आप इसको कर सकते हो। डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या क्या आ जाती हैं, तो आपको डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा, बजट क्रिएशन करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, इन सब चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, फोरकास्टिंग। देन आपका एज आई सेड कि नेटवर्क भी स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब आपको हो सकता है कहीं ना कहीं ट्रैवल भी करना पड़े बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आपको बजट के रिलेटेड मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी पड़ेंगी, एंड एज एन एडवाइजरी रोल भी आपको इसमें काम करना पड़ेगा। सैलरी क्या हो सकती है इसकी, तो आपका लेवल होता है जूनियर लेवल, देन सीनियर लेवल एंड देन मैनेजेरियल लेवल। अगर जूनियर लेवल से भी आप स्टार्ट करते हो, आफ्टर योर इंटर्नशिप एंड रेलेवेंट एक्सपीरियंस, आपका स्टार्टिंग रेम्युनरेशन आप इजीली 30,000 पर मंथ टू 50,000 पर मंथ अर्न कर सकते हो। एंड अकॉर्डिंगली जैसे सीनियर लेवल एंड मैनेजेरियल लेवल पे आप जाते हो तो 50 to 80, 80 to 1 लाख ये डिफर करता है। विद इन इंडिया करते हो तो ये मैंने एवरेज सैलरी आपको बताया था, बट आउटसाइड इंडिया भी आप ऑप्ट कर सकते हो। रिकमेंडेशन से जाते हो तो वहाँ पे अगेन आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, वरना एज अ फ्रेशर भी आउटसाइड इंडिया अगर आप ऑप्ट करते हो तो इंडिया का 55,000 रुपीज़ आपको वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
देख लेते हैं कि इसमें और क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएँगी जो आपको फुलफ़िल करनी होंगी। तो आपका बजट डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगा, एनालिसिस करने पड़ेंगे, रिसोर्स एलोकेशंस करने होंगे, कॉस्ट कंट्रोल, रिडक्शन, कैश फ्लो इन एंड आउट देखना पड़ेगा एंड कोलैबोरेशंस देखने पड़ेंगे कंपनी टू कंपनी, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इंश्योर करने पड़ेंगे एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट देखना पड़ेगा बजटिंग प्रोसेस में कि किस तरह से आप उसको और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो एंड अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हो फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स। सिनेरियो एनालिसिस करने पड़ेंगे एंड रिस्क असेसमेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा सो दैट जितने भी रिस्क फ्यूचर में आ सकते हैं उन सबको आप इरेडिकेट कर सको या उसको मिनिमाइज़ कर सको। बजट एनालिस्ट जैसे और कौन से प्रोफाइल होते हैं या डेजिग्नेशन होते हैं वो भी एक बार शॉर्टली बता देती हूँ। जूनियर बजट एनालिस्ट करके भी आप काम कर सकते हो इनिशियल लेवल पे। बजट एनालिस्ट भी एक डेजिग्नेशन है। सीनियर बजट एनालिस्ट हैं, बजट मैनेजर होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिस्ट होते हैं, बजट डायरेक्टर, फाइनेंस मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस जिसे FP&A कहते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आप किसी कंपनी के बन सकते हो एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस भी बन सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जैसे मैंने बताए थे तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में थोड़ा एक मैं बता देती हूँ कि सर्टिफिकेट कोर्स आप किस तरह से कर सकते हो। CGFM यानी सर्टिफाइड गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजर, ये आप कर सकते हो फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेंट्स यानी AGA जैसे हम बोलते हैं, जो आपको स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में पोजीशन लेने के लिए हेल्प करेगा। तो ये आप कोर्स जो है CGFM का फ्रॉम AGA एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेंट्स, वहाँ से आप कर सकते हो एंड देन CFA, CFP एंड CIA करके भी आप इसको गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो। देन आपका बैचलर होने के बाद जब आप इंटर्नशिप करते हो या एक्सपीरियंस गेन करते हो तो उसके बाद आप मास्टर्स करते हो तो वो और अच्छा रहेगा आपके लिए बिकॉज आप अगेन एक मास्टर डिग्री ऑप्ट करने वाले हो। मास्टर्स डिग्री में आपका MCOM अगर आप सोचते हो करना है तो उसके साथ साथ कोई वैल्यू एडिशन कोर्स करना, ये मेरा एक काइंड सजेशन रहेगा। वरना अगर आप MBA का सोचते हो तो डेफिनेटली आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दे के CET, CAT या मैट होता है, इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स दे के MBA इन फाइनेंस, बैंकिंग, स्पेशली MBA इन अकाउंट्स मैनेजमेंट, इस तरह के जो कॉलेजेस प्रोवाइड करते रहेंगे कोर्सेज, उस तरह कोर्स को ऑप्ट करके आप कर सकते हो। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन एज आई सेड के फाइनेंस अकाउंटिंग होना चाहिए, इकोनॉमिक्स रख सकते हो, स्टैट्स एंड कॉन्स रख सकते हो, बिजनेस मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें आप पब्लिक फाइनेंस, गवर्नमेंट बजटिंग सीख सको, IT भी रख सकते हो क्योंकि उसमें भी आप स्प्रेडशीट एनालिसिस सीखते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सीखते हो एंड आपका कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू क्रैक करने में भी आपको ईजी रहेगा। सो आई होप ये एक शॉर्ट एंड स्वीट करियर था बजट एनालिस्ट, जिसके बारे में मैंने हो सके उतनी डिटेल प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए एंड हमारी R&D टीम डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करेगी, आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ साइमा शेख साइनिंग ऑफ।